प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूटी विद्याकुल में। मैं आपका विशाल सर। आज हम लोग प्यारे साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं आपको दिख जाएंगे। ये पॉइंट्स हैं सबसे पहले पुस्तकें और अर्थशास्त्री मतलब जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उन अर्थशास्त्रियों के नाम, कुछ परिभाषाएं उनके तथ्य हैं, साथ ही साथ अवधारणाएं, सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट्स हैं और हैं कथन और विद्वानों के नाम। इन चारों बिंदुओं पे हम लोग चर्चा परिचर्चा रहेगी। बहुत छोटी सी चर्चा परिचर्चा, लेकिन आप इसे मिस ना करें। आगे भी इसको शेयर करते रहें, अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहां से लेते हैं प्यारे साथियों, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो आपके सबसे पहली बात हो जाती है एडम स्मिथ साहब की वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ साहब ने लिखा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मार्शल साहब की है, ये अल्फ्रेड मार्शल साहब की पुस्तक है। इसके अलावा हमारे पास है अमर्त्य सेन साहब है, पुअर एंड फेमिन्स, ये पुस्तक है इनकी। कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक। फिर है विकास और स्वतंत्रता, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, तो ये अमर्त्य सेन साहब की पुस्तक हो गई। ये महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो आपसे पूछी जाती है। फिर है आपके पास स्टीवन ई लैंडबर्ग की द आर्म चेयर इकोनॉमिस्ट। द आर्म चेयर इकोनॉमिस्ट ये स्टीवन साहब की है पुस्तक। माइकल लुइस की पुस्तक है द बिग शॉर्ट। क्या है? माइकल लुइस की है द बिग शॉर्ट। कार्ल मार्क्स साहब की पुस्तक है दास कैपिटल, ये बहुत बार पूछी गई पुस्तक है। तो इनसे अपना नोट्स कंप्लीट करो, एक बार देख लोगे तो आपका काम डन हो जाएगा। अब हम कुछ परिभाषाओं के साथ आगे, जैसे पीपीसी कर्व की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यहां पे इसकी परिभाषा दी हुई क्या होती है। ये वक्र ऐसा वक्र होता है जो अर्थव्यवस्था के पास दो प्रकार की वस्तुओं, जिन्हें हम एक्स वाई वस्तु कहते हैं, उत्पादन करने के लिए सीमित संसाधन, साथ ही साथ यह वक्र दिखाता है कि अधिकतम उत्पादन स्तर पर किसी वस्तु की बढ़ोतरी के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कितना घटाना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में परिभाषाएं दे रखी हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी में, ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब एक है मांग का नियम। बेटा ये मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या कहता है? ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। ये बताता है कि अन्य चीजों के समान रहने पर, इसको कहते हैं अन्य चीजों के समान रहने पर सेरिटस पैरिबस। अन्य चीजें समान रही तो वस्तु या सेवा की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उस वस्तु या सेवा की मांग में क्या हो जाएगी? घटोत्तरी होगी या वो घट जाएगी। एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। यही सामान्य सा नियम है मांग का नियम। कीमत घटती है, मांग बढ़ जाती है। ठीक, इंग्लिश में भी ये चीजें दी गई हैं। फिर है कुछ कथन की हम बात कर लेते हैं। ये कथन क्या है? मांग, मार्शल साहब कुछ कह रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आप इन परिभाषाओं को भी अपने एग्जाम में देख सकते हैं हुबहू। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं या महत्वपूर्ण कथन है उनको भी आप एक बार देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है तो वह उन प्रयोगों के बीच इस प्रकार के वितरित करेगा ताकि सभी प्रयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता बरकरार रहे। अब सीमांत उपयोगिता संबंधी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिमेन्स संबंधी इन्होंने अपनी डेफिनेशन दे रखी है। कौन है? मार्शल साहब है। फिर देखिए परिभाषाओं में सम सीमांत उपयोगिता के नियम है। आपसे यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए जिससे कि विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अंतिम इकाई के व्यय से समान संतुष्टि मिले तथा विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं उनके मूल्य अनुपात के बराबर हो। अब देखो ये जो बात कही गई है मूल्य अनुपात के बराबर हो, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या है नाम? तो इसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, इसे अनुपातिकता का नियम कहते हैं, इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम कहते हैं और इसे सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया ये बात है, ये नियम है। गोसेन का सेकेंड लॉ क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो आपको डेफिनेशन भी मिल गई, आप इसके कई नाम भी जानेंगे,
अनुपातिकता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इंग्लिश में आपके पास रहा, सेकंड लॉ ऑफ गोसेन। अब देखो यहां पे कुछ विद्वान है, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे, हर्डले बिदर साहब का कहना है, मुद्रा संबंधी ये बातें हैं, स्टेटमेंट है। मुद्रा अर्थव्यवस्था की वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, ये बात अल्फ्रेड मार्शल साहब कह रहे हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। इसके बाद में है, मार्शल का ही कहना है, प्रोफेसर मार्शल का, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु से जो मात्रा प्राप्त होती है उसमें वृद्धि होने से उसे अतिरिक्त लाभ होता है। भाई एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है अगर उसमें वृद्धि हो रही तो उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जितनी वस्तु बढ़ रही है उसे उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम भी हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास एक गिलास पानी है उसे हम बढ़ाते रहेंगे तो एक समय हमें यूटिलिटी ऑफ वाटर कम दिखाई पड़ने लगेगा, जिस वस्तु की अधिकता हो जाती है उसकी उपयोगिता कम होने लगती है, मार्शल का यह कहना है। इसीलिए इसको सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास अवधारणाओं की बात आती है। अवधारणाएं आपके एग्जाम में छपी हुई मिलती हैं, एलिमिनेशन मेथड मैच कराने के लिए आती है, कूट के भी रूप में आ सकती हैं, कौन सा कथन सत्य है असत्य है इसमें भी आ सकती है इस फॉर्मेट पर, तो इन पर भी हम अपना ध्यान रखते हैं। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत, ये अमर सेन साहब का है, आपके सामने है। ठीक है, फिर इसके बाद में है मुद्रा की तरलता पसंदगी सिद्धांत, जॉन मेनार्ड किन्स की है, मुद्रा की तरलता पसंदगी सिद्धांत। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र में चयन का तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र रॉबिन्स साहब ने कहा है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ साहब ने कहा है, इनको भी याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद है अवधारणाओं और सिद्धांत को अगर हम लोग और देखें तो इसमें हमको क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रमवाचक दृष्टिकोण। ये जब यूटिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्रमवाचक दृष्टिकोण आता है, एलन एंड हिक्स साहब का आता है, ये याद रखिएगा। फिर गणनावाचक दृष्टिकोण आता है, ये अल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी के ये दो अलग अलग पॉइंट्स थे। फिर इसके बाद में आ जाती है अवधारणाएं, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा हुआ है, ये स्टेटमेंट है, ये जॉन मेनार्ड किन्स साहब का है। बहुत अच्छे से इसको भी ध्यान रखिएगा। मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में रोजगार की दशा को बनाए रखती है, ये पीगू ने कहा है, इनको भी याद रखना है आपको। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये जेबी से महोदय का है। क्लियर है? तो इनका भी ये परिभाषा बहुत आती है। इन्होंने बाजार का सिद्धांत दिया था, किसका सिद्धांत दिया था? बाजार का सिद्धांत याद कर लीजिएगा। ठीक, तो जेबी से साहब ने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। फिर इसके बाद में कुछ और अवधारणाएं और सिद्धांत हैं, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। मैंने भी बताया सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम गोसेन का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। सेकेंड लॉ में हमने क्या कहा था? सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता के नियम गोसेन का दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन। ठीक है, प्रतिस्थापन का नियम, चाहे आप सम सीमांत उपयोगिता कहो चाहे आप प्रतिस्थापन का नियम कहो, अभी आपने इसके भी कई नाम पढ़े हैं। इसके बाद में है आर्थिक वृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? तो एडम स्मिथ साहब थे। और इसके बाद में निवेश गुणक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहन साहब थे। इन सभी अवधारणाओं, परिभाषाओं, बुक्स, ऑथर्स वाली जो क्लास थी हमने आपको डिलीवर कर दी है। आशा है, उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आपको हुबहू छपे हुए मिलेंगे, लेकिन इसे ऐसे ही मत खोना, ऐसे ही देख करके छोड़ मत देना, इसकी नोट्स जरूर बना लेना प्यारे साथियों। एक बार नोट्स बनाओगे और पढ़ जाओगे तो ये सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। ये मेरा अपना खुद का प्रयोग है, लेकिन इस क्लास को आगे भी शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि और किस तथ्य पर आपको जल्द से जल्द क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए। हम उसके लिए हमेशा हाजिर हैं।
CUT विद्याकुल पर। थैंक यू सो मच।